नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मलबूसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गम ख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हम्द व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा सआदत किसे मिलेगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस हदीस के मुताल्लिक तुम्हारी हिर्स देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज़्यादा फैज़याब मेरी शिफाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। पौधों की नशोनुमा के लिए ओहदेदारान वो हर शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाए।
हुकूमत की फलाही स्कीमात से आवाम को मुकम्मल फायदा पहुंचाए जिला कलेक्टर। खुशू व खुशू के साथ माह सियाम का एहतमाम, माह रमजान अल्लाह से लेने और बख्शिश का महीना। हादसाती तौर पर जेसीबी कार पर गिर पड़ा, कार में सवार 7 में से 2 की मौत, 3 शदीद जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। छह साला रोहित की बोरगांव के किनार के पास मुश्तबा हालत में लाश मिली। कुछ अर्सा कबल छोटे बेटे और अब बड़े बेटे को मां ने कत्ल किया। शौहर का बीवी पर इल्जाम, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। तमाम बीआरएस पार्टी कायदीन वो कारकुन एक ही खानदान के अफराद हैं और रीढ़ की हड्डी की तरह है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन। बालकुंडा के मोरताड़ मंडल में मुनाकिदा आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की शिरकत व खिताब। हल्का असम्बली बालकुंडा के मोरताड़ मंडल मुस्तकल में एक खानगी R&B फंक्शन हॉल में बीआरएस पार्टी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें मेहमानान खुसूसी की हैसियत से रियासती कानून साज कौंसिल डिप्टी चेयरमैन प्रकाश ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत व शुरा व असम्बली उमूर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ शिरकत की। इनकी अहलिया नीरजा रेड्डी के हमरा तमाम आने वाले कारकुनों व खवातीन से मुलाकात की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुन एक खानदान के अफराद हैं। बीआरएस पार्टी कारकुन रीढ़ की हड्डी की तरह है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामजन है। तेलंगाना रियासत भर में कई तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दिया गया, जिसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों से नहीं मिलती। तेलंगाना रियासत और हल्का बालकुंडा में 50 सालों से नहीं किए गए तरक्याती व फलाही कामों को तेलंगाना हुकूमत में 8 सालों में कर दिखाया गया। मुल्क भर में जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। अपोजिशन कायदीन का काम ही है अच्छे कामों पर तनकीद करना है। अपोजिशन पार्टी कायदीन तरक्याती व फलाही स्कीमात को देखकर बौखलाहट का शिकार है। तनकीद करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं। इनके दौरे इख्तिदार में इस तरह की तरक्याती कामों की अंजामदही क्यों नहीं की गई? मोरताड़ टाउन में 2350 अफराद को आसरा स्कीम के तहत पेंशन दिया जा रहा, जो सालाना 6 करोड़ रुपए है। 1200 किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत सालाना 15 करोड़ रुपए है। 250 अफराद को CMRF चेक्स दिए गए। इसी तरह 4600 खानदान को कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स दिए गए, जो एक तारीखी कारनामा है। हर तबके की खुशहाली केसीआर का मकसद है। तेलंगाना सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी के रियासती वजीर KTR पर बेबुनियादी इल्जामात लगा रहे हैं। तेलंगाना सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी के रियासती वजीर KTR पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, जो झूठ पर मबनी है। अपोजिशन पार्टियों का काम है कि कीचड़ उछालना। बीजेपी सदर तेलंगाना बंडी संजय और MP MLC के कविता पर गलत इल्जामात लगा रहे हैं, जिस केस से कविता का कोई ताल्लुक नहीं। सच बात कहने पर गलत केसों में फंसाया जा रहा, मगर बीआरएस पार्टी डरने वाली नहीं। इसमें हर कारकुन एक सिपाही की तरह काम करता है। अवाम मुनासिब सबक सिखाएंगी। ఇక పెన్షన్ ఎంతమందికి వస్తున్నాయో తెలిసిన మోర్తాడు ఊర్లో ఇక దీన్ని బట్టి అన్ని ఊర్లు అనుకుంటారు, అన్ని ఊర్లు ఎక్కువ ఉన్నదని ఇప్పుడు చెప్పేయాలి. పెన్షన్లు ఒక్క మోర్తాడు ఊరునే 2351 మందికి పెన్షన్లు వస్తున్నాయి. 2351 మందికి ఎంత? నెలకు 48 లక్షలు, సంవత్సరానికి 6 కోట్ల రూపాయలు ఒక మోర్తాడు ఊరునే పెన్షన్లు. 1511 మందికి రైతు బంధు వస్తుంది. వీళ్లకు లెక్క
1511 మంది రైతులకు ఎన్ని ఎకరాలో తెలియదు నాకు, కానీ 1511 మంది రైతులకు 17 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి రైతు బంధు ఒక మోర్తాడు ఊర్లోనే. రాజేశ్వరు మీ మహారాజు మంది అంటే ఇప్పుడు 2351 పెన్షన్లు, 1511 మంది రైతులు, ఎంత అయింది? 3850. 3850. 250 మందికి సిఎంఆర్ ఇప్పించినాం, అంటే ఎంత? 4100. 487 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చినాం, అంటే 4600. ఎన్ని ఓట్లు మొత్తం? ఇక్కడ 6300 ఓట్లున్న మోర్తాడు గ్రామంలో 4800 మందికి డైరెక్ట్ సహాయం పైసలతోటి. ఈ రోడ్లు అన్నీ ఓనిగా, రోడ్లు, మిషన్ భగీరథ ఇవన్నీ ఓని డైరెక్ట్ పైసలు బ్యాంకులలో పడ్డది. ఎంతమందికి? 4600 మందికి. ఇంకా కేసీఆర్ కిట్టు ఎట్లే ఇంకా తింటా 4600 మంది భర్త భార్య ఇద్దరు ఓట్లు వేసినా మనకు ఉండ ఓట్ల కంటే ఎక్కువ. उम्मीद से कहीं ज्यादा आंखों की रोशनी प्रोग्राम में तशखीस करवाने की कोशिश की जाए। धूप की शिद्दत को देखते हुए नर्सरियों में पौधों को पानी के जरिए सही निगहदाश्त करते हुए जरूरत पर ग्रीन शीट के जरिए पौधों की हिफाजत करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ओहदेदारान को हिदायत। बोधन की हुदूद में सरकारी अराजियों का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तफसीली मुआयना किया। इन अराजियों के मुताल्लिक तफसीलात मालूम करते हुए बोधन आरडीओ राजेश्वर ने तफसीलात बताया कि 67 एकड़ सरकारी जमीनों की निशानदेही की गई। 10 एकड़ अराजी डबल बेडरूमों के लिए और मरकजी तालीमी इदारे के लिए 8 एकड़ जमीन वक्फ करने की बात बताई। इसके अलावा मुकामी रिहाइश के लिए भी कुछ अराजियों को दिए जाने की जिला कलेक्टर को आरडीओ ने बात बताई। इसके बाद डबल बेडरूमों की तामीर इमारतों का जिला कलेक्टर ने मुआयना किया, वहां पर मसाइल की जानकारी हासिल की। इसके बाद जिला कलेक्टर ने बोधन मंडल के कमनपल्ली गांव में जारी आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मुआयना किया। हर रोज आने वाले आंखों से मुतासिरा अफराद के लिए चश्मे कम ना पड़ने की बात बताई। पूछा कि रोजाना कितने लोग इस कैंप में आ रहे, इनके लिए तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही या नहीं, जरूरतमंदों को चश्मे फराहम करने की हिदायत दी। अवाम इस कैंपों से मुस्तफीद होने में पूरी मदद देने की ताकीद की। बादजा इन्होंने कमनपल्ली गांव के नर्सरी सालमपाड़ नर्सरी की जांच करते हुए पौधों को बराबर पानी देने की हिदायत की। बास जगह खुश्क पौधों को देखकर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। पौधों को मुसलसिल पानी देने की सख्ती से हिदायत दी। इन पौधों की हिफाजत के लिए ग्रीन शीट डालने पर जोर दिया। सूखे हुए पौधों की जगह दूसरे पौधों का इंतजाम करने, बीज बोने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदार, अवामी कायदीन भी मौजूद थे। एडपली मंडल में कस्टोडियन अराजियात की खरीदो फरोख्त में होने वाले मसाइल की यकसुई के लिए जिला एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर आरडीओ राजेश्वर का तयक्कुन। एडपली मंडल में कुछ अरसे पहले खरीदो फरोख्त में लाई गई अराजियों को जो सरकारी पासबुक रहने के बावजूद इनका रजिस्ट्रेशन ना होना अवाम को बड़ा मसला बना हुआ है। खरीदार और फरोख्तदारों ने एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर बोधन आरडीओ राजेश्वर से अराजी के मसाइल की यकसुई करने का मुतालबा किया। बोधन हल्के में इस मसले की लंबे अरसे से यकसुई का मुतालबा किया जा रहा है। इस मसले को लेकर एडिशनल कलेक्टर आरडीओ ने मिलकर मंडल के थाना कला जमलम गांव के हुदूदों में अराजियों का मुआयना किया। इन गांव में कस्टोडियन अराजियों की तादाद ज्यादा होने और मुखाली अवाम की जानिब से इन अराजियों की खरीदो फरोख्त जारी है। अरसे दराज से खरीदार ही इन अराजियों पर कब्जेदार भी। धरनी पोर्टल में इनके लिए नए पासबुक मुहैया की गई। इन जमीनों को किसी दूसरे फर्द को रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी पेचीदगियां बढ़ जाने से कब्जेदार रेवेन्यू ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। इन जमीनों इनकी तफसीली जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर आरडीओ ने इन गांव का खुसूसी दौरा किया। तकनीकी मसाइल को दूर करने के लिए इस जमीनों की रिपोर्ट को आला ओहदेदारान को भेजते हुए मसले की यकसुई के लिए CCLA के इल्म में लाते हुए हल ढूंढने का किसानों को तयख्कुन दिया गया। इस मौके पर ओहदेदारों के हमरा किसान नुमाइंदे राज रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, वी कृष्णा राव, सूरी बाबू के राम कृष्णा राव, इनके अलावा 3 गांव के किसान मुकामी हजरात भी मौजूद थे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान मुबारक को सब्र का महीना बनाया है। इसके अलावा इस माह में अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला खुद जन्नत को जन्नतियों के लिए सजाते और संवारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह रमज़ान मुबारक को सब्र का महीना बनाया है। इसके अलावा इस माह में अल्लाह की तरफ से बेशुमार रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता रहता है। ये ऐसा नेकियों का मौसम बहार है जिसमें अल्लाह के मुखलिस बंदे नेकियां समेटते और अपने नामे आमाल को भरने में लग जाते हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला खुद जन्नत को जन्नतियों के लिए सजाते और संवारते हैं। ये ऐसा फसल बहार है कि जिसमें गुनाहों की फसल काटी जाती है। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें हर दिन और हर रात अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश फरमाते रहते हैं। ये ऐसा मुबारक महीना है कि जिसमें जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस माह की एक बड़ी इबादत रोज़ा रखना है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा उस वक्त तक जहन्नुम से हिफाजत की ढाल और जरिया बना रहेगा जब तक रोजे को खराब ना करेगा और रोज़ा झूठ और गीबत से खराब हो जाता है। एक दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने पीने से बाज रहने वाला हकीकी माने में रोजेदार नहीं होता। यकीनन हकीका रोजेदार वही होता है जो अपने आप को बुरी बातों से बाज रखता है। लिहाजा अगर तुमको कोई गाली दे दे या तुम्हारे साथ जहालत पर उतर आए तो तुम इसको कह दो कि बेशक मैं रोजे से हूँ। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते हैं कि बनी आदम के हर अमल का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, मगर अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोज़ा इससे अलग है, इसलिए कि रोज़ा बंदे की तरफ से मेरे लिए मखसूस तोहफा है और मैं ही इसका बदला अपनी शायान शान दूंगा। वो मेरी वजह से अपनी शहवत और खाने को छोड़ देता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इसके अफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। और यकीनन रोजेदार की मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक की खुशबू से भी ज्यादा बेहतर होगी। एक और मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजेदारों के लिए रहमत के फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अफ्तार के वक्त तक दुआ करते रहते हैं। क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने से रोक रखा था, लिहाजा इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ली, तो रोज़े और कुरान की शिफाअत कबूल की जाएंगी। रोज़ा जहन्नुम से बचाव के लिए एक मजबूत किले की तरह है। रोज़ा जहन्नुम से बचने के लिए इसी तरह ढाल है जिस तरह मैदान जंग में दुश्मन से बचाव के लिए ढाल होती है। मालूम हुआ है कि असली दुश्मन इब्लिस से महफूज रहने के लिए रोजे की बड़ी अहमियत है। देही इलाकों में पाई जाने वाली ताज़ा तरकारियों से विटामिन हासिल होने की उम्मीद की जा सकती है। हामिला जच्चाए बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद रहे, अपने जिस्म में खून की मिक़दार बढ़ाएं। ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव का बयान। बेहतर ग़िज़ा बेहतर सेहत प्रोग्राम को ICDS की क़यादत में एडपली मॉडल मुस्तक़र में ख़वातीन में शऊर बेदारी लाई गई। इस मौके पर ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, MP श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए वेल बेबी शो का इनेकाद किया। आंगनवाड़ी स्कूल में आने वाले बच्चों के हमरा ये प्रोग्राम को अमल में लाया गया और इस वेल बेबी शो में खूबसूरत बच्चों का इंतखाब अमल में लाते हुए बच्चों में इनामात की तकसीम की गई और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के मुतालिक ख़वातीन में शऊर बेदारी लाई गई और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के साथ तफसीलात से आगाह किया गया। इस प्रोग्राम में ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने बात करते हुए बताया कि हामिला ख़वातीन जचाए अपनी सेहत को लेकर खुसूसी ख्याल रखें। गोश्त, अंडा, तरकारी जैसी ग़िज़ाओं में विटामिन पाए जाते हैं। अच्छी ग़िज़ाओं से सेहत भी अच्छी होती है। विटामिन से भरी ग़िज़ाओं से जिस्म को तक़वियत मिलती है। MP श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि गाँव में ताज़ी तरकारियाँ होती है जिसमें विटामिन से भरपूर ग़िज़ाएँ हासिल होती है। ICDS मंडल ओहदेदार विनोदा ने बताया कि ख़वातीन को बेहतर ग़िज़ा के इस्तेमाल का मशवरा था। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स विजय लक्ष्मी, कृष्णा,
सुजाता, नागमणि, राजेश्वरी, दीगर खवातीन भी मौजूद थे। మిల్లెట్స్తో అన్నప్రాసన చేయడము మరియు వెల్ బేబీ షో నిర్వహించడం జరిగింది. అట్లనే మిల్లెట్స్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి తల్లులకు వివరించడం జరుగుతుంది. అందులో మనము రోజు తినే ఆహారంతో పాటు ఈ చిరుధాన్యాలు కూడా తీసుకోవాలని, ఒక పూట ఖచ్చితంగా వాడాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ చిరుధాన్యాలలో మరియు విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుందనేది వారికి తల్లులకు తెలియజేయడం జరిగింది. ఈ విషయాలు మనం రోజు తీసుకునే ఆహారంతో పాటు ఖచ్చితంగా ఒకరోజు ఒక పూట అలవాటు చేసుకోవాలి మరియు మిగతా వారందరికీ కూడా తెలియజేయాలి. ఒక విలేజే కాదు, మండలి కాదు, మరియు జిల్లా మొత్తంలో కూడా చిరుధాన్యాలు తీసుకోవాలని పోషణ్ పక్వాడాలో భాగంగా ప్రతిరోజు మిల్లెట్స్ ఉపయోగించాలని ఈ కార్యక్రమాలు बिखरेंगी रौनकें सहर व अफ्तार की सुबह शाम, इबादतों का जमाना है, दुआओं का मौसम है। मरहबा या माह रमजान मरहबा, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का, जमाना आया है गुनाहों के बख्शवाने का। हर माह सियाम की तरह इस माह रमजान मुबारक में खूब नाते सुने हमारे साथ, यानी आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर। रोजाना दोपहर 2 बजे आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और लाइव खूब अपने पसंद की नाते सुने। आपका अपना प्रोग्राम पसंद आपकी और नात हमारी, रोजाना दोपहर 2 बजे सिर्फ और सिर्फ परवास टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परवास टीवी पर। तो इस बार माह सियाम हमारे साथ। यहाँ लेते एक वक्फा। Edogro Overseas Consultancy, Study Abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. 47842279333, 784225055. निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान, 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई व खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान, 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का क़ल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका
चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए, वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी। 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। शहर की मसरूफ शाहराहों पर बार बार ट्रैफिक जाम, अवाम के लिए दर्द सर। बोधन रोड, खिलार रोड से बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त और अहमदी बाजार बरकतपुरा से ऑटो रिक्शाओं की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगाने अवाम का मुतालिबा। शहर की अहम व मसरूफ तरीन शाहराहों खिला, बोधन रोड, गांधी चौक, आरपी रोड, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी, गंज, रेलवे स्टेशन सड़कों पर ट्रैफिक जाम और अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। माह रमजान मुबारक में मसाजिदों को रवानगी और अफ्तार से कबल घरों को वापसी के वक्त बोधन रोड, खिला रोड पर ट्रैफिक जाम अवाम के लिए बवाले जान बन गया है। खिला रोड, बोधन रोड मसरूफ तरीन औकात में तंग अमनी का शिकवा कर रही। शहर में अकलियती इलाके में ट्रैफिक जाम का मसला बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शहर में मोटरसाइकिलों, ऑटो और कारों की तादाद में बेहद इजाफा हो चुका है। ऑटो ड्राइवरों की मनमानी के बायस शहर के तिजारती इलाकों के ताजरीन और अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अवाम का मुतालिबा है कि माह रमजान मुबारक के इख्तिताम तक बोधन रोड, खिला रोड से गुजरने वाली माल बरादर गाड़ियों, आरटीसी बसों का रुख बाईपास रोड पर मोड़ दिया जाए। नेहरू पार्क तक खिला रोड 4 पहियों वाली गाड़ियों, ऑटो रिक्शाओं पर पाबंदी लगा दी जाए। शाम के औकात में नेहरू पार्क, इकबाल मीनार, अहमदी बाजार, बरकतपुरा चौराहा, खिला रोड, बोधन रोड पर सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने की इजाजत दी जाए। मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम के मसले को फौरी हल किया जाए। अवाम से भी अपील की जाती है कि वो अपनी गाड़ियों की पार्किंग मुनासिब मुकाम पर करें। बोधन रोड, खिला रोड पर तिजारत करने वाले फ्रूट ताजरीन भी ट्रैफिक के लिए छोड़कर अपनी दुकानात कायम करते हुए ट्रैफिक बहाल करने में मदद करें। शौहर से झगड़ा करते हुए एक खातून ने अपने 6 साला बड़े लड़के को पानी में डुबोकर जान ले ली। तफसील जानते हैं। माकलूर मंडल के मानिक भंडार बोरगांव के हुदूद में निजाम सागर किनाल में एक 6 साला लड़की की नाश पाई गई। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद के नागराम के रहने वाले जी भरत, जी लवनिया 2 लड़के थे। लवनिया का अपने शौहर से मुसलसिल झगड़ा हुआ करता था, जिसके बाद लवनिया ने अपने छोटे लड़के का कत्ल कर दिया था। ये बात इसके शौहर भरत ने बताई। इसी तरह मंगल के दिन भी दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ। लवनिया ने अपने शौहर को चाकू से मारकर अपने बड़े लड़के के साथ घर को छोड़कर चली गई। लवनिया इसके लड़के रोहित खानदान वालों की तलाश पर मानिक भंडार बोरगांव के किनाल के पास मौजूद था। करीब जाकर देखने पर किनाल में बड़े लड़के रोहित की नाश पाई गई। शौहर भरत ने फौरन माकलूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इत्तला मिलते ही माकलूर पुलिस सीआई नरहरी ने नाश को किनाल से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर एसआई ने बात करते हुए बताया कि जी भरत की शिकायत पर लवनिया पर केस दर्ज कर दिया गया। इस मौके पर एसआई ने बात करते हुए बताया कि जी भरत की शिकायत पर लवनिया पर केस दर्ज किया गया। गुज़िश्ता में शौहर से झगड़ा करते हुए लवनिया ने अपने छोटे लड़के को भी जान से मार दिया, भरत के खानदान वालों ने बताया, और अब बड़े बेटे को भी पानी में डुबोकर जान ले ली। కెనాల్ వద్ద ఒక బాబు నీటిలో మునిగి చనిపోయి ఉండి పక్కనే వాళ్ళ తల్లి ఉంది అని చెప్పేసి ఇచ్చినటువంటి సమాచారం మేరకు వచ్చి చూసేసరికి
కన్న తల్లే బాబును నీటిలో ముంచి చంపి పడేసినట్టుగా కనబడుతున్నది. వాళ్ళ భర్త ఇచ్చినటువంటి దరఖాస్తు మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. వీరు నాగారం చెందినటువంటి వాళ్ళు, తండ్రి భరత్ మరియు తల్లి లావణ్య తండ్రితో వాళ్ళ భర్తతో గొడవపడి మొన్నటి రోజున ఇంటి వద్ద భర్తను కూడా చాకుతో కొట్టడం జరిగింది. నిన్న ఉదయం ఇంటి వద్ద నుంచి వచ్చేసి ఈరోజు బాబుని నీటిలో ముంచి చంపినట్టుగా కనబడుతుంది. గతంలో కూడా సదరు లావణ్య వాళ్ళ యొక్క మొదటి కొడుకును ఇట్లే చంపినట్టుగా వాళ్ళు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అప్పుడు కూడా బాబును చంపివేసిందని చెప్పేసి అంటున్నారు. దాని మీద కూడా తదుపరి విచారణ జరిపిస్తాం. ZPI स्कूल की खस्ता हालत, तलबा के बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए मुकामी MLA फौरन हरकत में आते हुए बच्चों को मसाइल के हल में दिलचस्पी ले। बालकुंडा हल्का बीजेपी कायद मलिका अर्जुन रेड्डी का बयान। इरगटला मंडल के गुमरियार गांव के जिला परिषद हाई स्कूल में बालकुंडा हल्का बीजेपी कायद डॉक्टर मलिका अर्जुन रेड्डी ने मुकामी कायदीन के हमरा स्कूल का मुआयना किया। स्कूल मैदान बैतुल खला का मुआयना करते हुए तलबा से बात की, जिस पर तलबा ने भी बैतुल खला की सही देख ना होने की शिकायत की और बताया कि तलबा के लिए क्लासरूमों की किल्लत, किचन ना होने की बात बताई। ऐसा असातिज़ा की कमी, पूरे स्कूल में मसाइल होने की तफसीली बातों को रखा गया। स्कूल मैदान की सतह रोड से नीचे पाए जाने पर बारिश में पानी से भर जाना, बाउंड्री वॉल की खस्ता हालत हो गई। हुकूमत की नाअहली पर बीजेपी कायदीन ने बरहमी जताई। इस मौके पर स्कूल के मसाइल की यकसुई के लिए मुकामी MLA को 10 लाख रुपये फौरन जारी करने का मुतालबा किया है। इस प्रोग्राम में इरगटला मंडल बीजेपी सदर Y नारायण रेड्डी, MPTC B शंकर, B सुरेश रेड्डी, नरेश, गंगा नरसैया, हरीश, जीवन दीगर भी मौजूद थे। भीमगल में सड़क हादसा, JCB हादसाती तौर पर कार पर गिरने से 2 की मौत, 3 शदीद जख्मी। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। भीमगल में सड़क हादसा, 2 की मौत, 3 शदीद जख्मी। सब स्टेशन भीमगल जूनियर कॉलेज के करीब एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। भीमगल से मोरताड़ जाने के लिए एक ही खानदान के लोग कार में सवार थे कि अचानक JCB हादसाती तौर पर कार पर गिरने से जाए मौके पर दोनों की मौत वाक़ई थी। इस कार में 7 अफराद सवार थे, जिसमें छोटे बच्चे थे। 1 साल लड़का हादसे से बच गया। इत्तला मिलते ही भीमगल पुलिस की जानिब से कार में से जख्मियों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। नवीपेट मंडल के अब्बापुर गांव में बासर कौमी शाहरा पर लारी की टक्कर से एक शख्स की मौत। नवीपेट मंडल के अब्बापुर गांव में मंगल की रात 10 बजे बासर अहम शाहरा पर लारी से टक्कर, एक शख्स जाँ बख्श। तफसीलात के मुताबिक अब्बापुर गांव का रहने वाला उड्डयना नामी शख्स की लारी की टक्कर से मौके पर ही मौत वाक़ई हुई। लारी की तेज रफ्तार से उड्डयना की नाश के पर खच्चे उठे। पूरे रोड पर जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए पाए गए। अब्बापुर गांव में एक बड़ा मोड़ नक्कड़ है, जहां कभी भी हादसात नमूदार होते रहते हैं। इत्तला मिलने पर मुकामी सरपंच श्रीनिवास ने वहां पहुंचकर लारी को रोकने के लिए जरूरी इक़दाम किए। यमचा गांव के चेक पोस्ट के पास इस लारी की शनाख्त की गई। खून में लथपथ टायरों की पहचान के जरिए पुलिस स्टेशन को इत्तला देते हुए गांव वालों ने शाहरा पर बरहमी के साथ जमा हो जाने से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। लारी ड्राइवर को पकड़कर मुकामियों ने पुलिस के हवाले किया। ट्रैफिक खलल को रोकने के लिए MPTC साइडू ने गाड़ियों को रुकने न देते हुए ताउन किया। पुलिस मुकामी हादसा पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। पौधों की नशोनुमा के लिए ओहदेदारान वो हर शहरी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हुकूमत की फलाही स्कीमात से आवाम को मुकम्मल फायदा पहुंचाए, जिला कलेक्टर। खुशू व खुशू के साथ माह सियाम का एहतमाम। माह रमजान अल्लाह से लेने और बख्शिश का महीना।
तौर पर जेसीबी कार पर गिर पड़ा। कार में सवार 7 में से 2 की मौत, 3 शदीद जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। छह साल रोहित की बोरगांव के किनार के पास मुश्तबा हालत में लाश मिली। कुछ अर्सा कबल छोटे बेटे और अब बड़े बेटे को मां ने कत्ल किया। शौहर का बीवी पर इल्जाम, पुलिस मसरूफ तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने बंदों से रासी, क्या खूब कमाल पर है उसकी शान बेनियासी। मरहबा या माह रमजान मरहबा। रोजाना दोपहर 3 बजे आपका खास प्रोग्राम, जिसमें मेजबानी हम करेंगे तो उल्मा आपके शरई मसाइल के जवाबात लाइव आप तक पहुंचाएंगे। आपके अपने प्रोग्राम हमारे शरई मसाइल, रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ और सिर्फ परवाज़ टीवी पर।